नगर स्थित रजिया कॉम्प्लेक्स में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम बुधवार को नगर पंचायत द्वारा आयोजित किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा रहे। उन्होंने उपस्थित मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर महिला पुरुष को एक साथ वोट देने का अधिकार मिला है। अमीर गरीब बड़े से बड़ा अधिकारी सबको एक ही वोट देने का अधिकार है। हमारे संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है, इसलिए आप अपना वोट जरूर दें। जिसके बाद जिला अधिकारी ने सेल्फी पॉइंट पर पहुंचकर अपना फ़ोटो खिंचवाया। वहीं पर चंद प्रकाश सिंह पप्पू ने पुष्प गुच्छ देकर जिला अधिकारी का स्वागत किया। मिराजुद्दीन ने भी स्वागत किया और ये लोकतंत्र का दिलीप कुमार जायसवाल ने भी पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। हमें मिलजुल कर पूरे उत्साह के साथ मनाना है। आज मैं आप लोग के बीच में बस यही अपील करने आया हूँ कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग 7 मार्च को निकलें, अपने बूथों पर जाएं, मतदान करें और एक अपना अच्छा जनप्रतिनिधि चुनें। हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और जितने अधिकार एक भारत के नागरिक होने के नाते हमें मिले हैं वो संविधान के द्वारा ही दिए गए। और हमें शायद इसका अंदाज़ा नहीं लगता है क्योंकि हम लोग एक आज़ाद देश में पैदा हुए। हमने कभी गुलामी नहीं देखी, हमने कभी भेदभाव नहीं देखा, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने नहीं देखा। लेकिन अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों और जिन्होंने अंग्रेज़ों का शासन देखा हो, जिन्होंने गुलामी देखी हो, आप उनसे अगर बात करेंगे तब आपको आज़ादी का महत्व समझ में आएगा कि आज़ादी क्या चीज़ है। और बहुत लोगों ने, असंख्य लोगों ने कुर्बानी दी हमारे देश में केवल एक आज़ादी पाने के लिए और लोकतंत्र के शासन, लोकतंत्र जैसे एक सिस्टम में काम करने के लिए जहाँ पे सबको बराबरी का अधिकार हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई बड़ा छोटा ना हो, हर व्यक्ति बराबर हो। ये सपना हमारे पूर्वजों ने देखा। बहुत बड़े बड़े हमारे नेता रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिन लोगों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। लाखों लोगों ने कुर्बानी दी बस इसी सपने के लिए कि देश में जितने भी लोग हैं सब एक बराबर हों, एक समान हो, कोई भेदभाव ना हो, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न पैसे के आधार पर, न वर्ग के आधार पर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना हो। और जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद 2 साल से ज़्यादा समय लगा एक संविधान बनाने में जो हमारे जैसे देश भारतवर्ष, जो कि विविधताओं का देश है, उत्तर भारत का अलग अपना कल्चर है, बोलचाल है, भाषा शैली है। दक्षिण में जाइए वहाँ की अलग भाषा शैली है, अलग तरह के लोग हैं। नॉर्थ ईस्ट में जाइए वहाँ पे आपको अलग मिलेगा। मतलब इतना विविधता भरी हुई है हमारे देश में, हर जगह की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ अलग हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत विचार करके बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उन लोगों ने अमेरिका का किया, पता नहीं कहाँ कहाँ के संविधान का अध्ययन करके हमारे देश के लिए जो सबसे बेस्ट प्राविधान थे उन लोगों ने उन प्राविधानों को शामिल किया। और दुनिया का सबसे लंबा, अगर देखा जाए तो सबसे लंबा संविधान हमारा है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और जब से बना संविधान तब से बहुत सारे उसमें संवैधानिक संशोधन भी हुए। इतनी जद्दोजहद और इतनी मेहनत के बाद अगर हमें आज़ादी मिली, संवैधानिक अधिकार मिला, तो उन संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग हमें करना चाहिए। बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग को जानना चाहिए इतिहास के बारे में कि हमें आज हम वोट डाल रहे हैं तो वोट डालने का अधिकार हमें कैसे मिला और बाकी देशों में क्या स्थितियाँ रही वोट डालने के लिए। खासकर लड़कियाँ हमें दिख रही हैं। भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जिसने पुरुष और महिला को एक साथ मताधिकार का अधिकार दे दिया। वोट डालने का राइट पुरुषों को भी उतना ही है जितना महिलाओं को है। बहुत सारे संविधान, अमेरिका बहुत ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, वहाँ पे भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार शुरू में नहीं दिया गया था।
बहुत सारी महिलाओं ने वहाँ पे संघर्ष किया, आंदोलन हुए, तब जाके वहाँ पे महिलाओं को अधिकार दिया गया। ब्रिटेन में भी महिलाओं को हर महिला को अधिकार नहीं था वोट डालने का, जबकि वो बहुत पहले से वहाँ पे डेमोक्रेसी कही जाती है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत संघर्षों के बाद महिलाओं ने अपना मताधिकार पाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें अभी जाके 1960 में, 1970 में, 1980 में लोगों को, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। और हमारे देश में 1947 में देश आज़ाद हुआ, 50 में संविधान लागू हो गया, और संविधान में जो प्राविधान दिए गए हैं मताधिकार से संबंधित, वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पुरुष हो, महिला हो, जो भी इस देश में रहता है, इस देश का नागरिक है, उसको एक वोट डालने का अधिकार है। मैं इस ज़िले का जिलाधिकारी हूँ, तो बहुत बड़ा अधिकारी मैं हूँ कि मैं भी एक ही वोट डाल सकता हूँ। और हम जो सबसे गरीब आदमी इस ज़िले का होगा, जो असहाय होगा, उसके पास भी एक वोट डालने का अधिकार है। इस देश के सबसे अमीर आदमी के पास भी एक ही वोट का अधिकार है, भले वो अरबपति हो, खरबपति हो, कितना भी पैसा उसके पास हो, एक ही वोट डाल सकते हैं वो। और देश का सबसे गरीब आदमी जो होगा वो भी एक ही वोट डाल सकता है। तो ये जो मैसेज, ये जो भावना हमारे पूर्वज हमें देना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, समानता का सिद्धांत कि हर व्यक्ति बराबर है, इस बात को भी हमें समझना चाहिए और समझकर वोट डालना चाहिए। खाली ये बात नहीं होनी चाहिए कि भाई क्या होता है वोट डालने से, हमारा तो सड़क बना नहीं, हमारा समस्याएं रहेंगी, आगे भी रहेंगी, धीरे धीरे समस्याओं का निराकरण होगा। और जो नहीं काम कर रहा है, आपके पास अधिकार है उसको चुनने का, ना चुनने का। इलेक्शन कमीशन ने तो एक अच्छा ऑप्शन भी आपको दे दिया है कि नोटा ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपके 10 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनमें से कोई आपको पसंद नहीं आता है कि कोई काम करने वाला नहीं है, कोई क्षेत्र में नहीं आता है, हमारे काम कोई नहीं करता है, तो नोटा का बटन दबा दो। आपके पास वो भी ऑप्शन है। नोटा का ऑप्शन बहुत सोच समझ के आयोग ने दिया है कि कम से कम आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कई बार होता है कि हमें कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम वोट डालने ना जाएं, क्या कोई अच्छा प्रत्याशी है ही नहीं तो हम क्यों वोट डालने जाएं। ऐसा नहीं है। खाली एक प्रत्याशी चुनने के लिए ये व्यवस्था नहीं दी गई है। ये व्यवस्था, मतदान की व्यवस्था दी गई है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। हम और आप मिलकर जब वोट देंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। हमारी और आपकी बात इसी बैलेट मशीन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों तक और सरकार तक और ऊपर पहुंचती है, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। अगर मान लीजिए किसी विधानसभा में, किसी गांव में लोग नाराज़ हैं, कई बार मैं सुनता हूं कि भाई बहिष्कार कर देंगे। आपके बहिष्कार की आवाज़ कौन सुनेगा बताओ? एक दिन पेपर में छपेगा, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर वही सारे गांव वाले अगर ये डिसाइड कर ले कि हम किसी प्रत्याशी को नहीं देंगे, किसी ने काम नहीं किया, लेकिन नोटा पे हम देंगे, और जिस दिन हम काउंटिंग करें देखेंगे कि इस गांव में, और सारे जनप्रतिनिधि रहेंगे वहाँ पे, सब देखेंगे कि अरे देखो इस गांव ने तो किसी प्रत्याशी को तो नहीं वोट किया, लेकिन सारे लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इन्होंने नोटा को दे दिया। तो कम से कम जो भी राजनीतिक दल हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो आत्मचिंतन करेंगे कि भाई आखिर में हमारे अंदर क्या कमी है कि जनता वोट तो दे रही है लेकिन किसी प्रत्याशी को नहीं दे रही है, नोटा को दे रही है। तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। जनता के द्वारा दिया गया अपना अधिकार है जो हमने उनको सौंप दिया है कि आप हमारे अधिकारों का प्रयोग करिए। तो 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है, तो आप अपने इस मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। ये मत सोचें कि भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क बहुत पड़ता है। हमारे ज़िले में 35 लाख लोग मतदाता हैं। पिछले विधानसभा में केवल 58% पोलिंग हुई। इसका मतलब 42% लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया। जिस वोट के लिए हमारे लाखों लोगों ने कुर्बानी दी 70 साल पहले, उनकी कुर्बानी उनके लिए जीरो है। उनको खाली यही सोचना है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है। उनको इमीडिएट लाभ चाहिए कि हम बटन दबाएं और हमारा जो है तुरंत ही अचानक से सब कुछ बदल जाए। ऐसा होता है क्या बताओ? आप सभी लोग बैठे हैं, आपके घर पे छोटा डॉक्टर अरुण बहुत 18 साल के हो गए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार मतदान के लिए?
देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है जो हमारा 7 तारीख को मतदान होना है और इस महापर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाएं। लोकतंत्र को मजबूत करने में हम सभी अपना योगदान दें और ख़ासकर जो यंग वोटर्स हैं उनको भी हमारे इस लोकतंत्र के इतिहास के बारे में, संविधान के बारे में पता होना चाहिए। और आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों को, युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया कि वो आएँ, बड़ी संख्या में निकलें और वोट डालें। जी बहुत 18 साल के हो गए हैं, उनका क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार मतदान के लिए? देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है जो हमारा 7 तारीख को मतदान होना है और इस महापर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाएं। लोकतंत्र को मजबूत करने में हम सभी अपना योगदान दें और ख़ासकर जो यंग वोटर्स हैं उनको भी हमारे इस लोकतंत्र के इतिहास के बारे में, संविधान के बारे में पता होना चाहिए। और आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों को, युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया कि वो आएँ, बड़ी संख्या में निकलें और वोट डालें। जी बहुत चलिए भैया।